जय हिंद दोस्तों आज कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 अध्याय 3 से नया चैप्टर है आपका शुरू है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि पहला सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। इस सवाल को लगाने से पहले हम कुछ समझेंगे। पाठ का नाम है क्या? पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। ठीक है, यही चैप्टर का नाम है, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम सवाल पर चलेंगे। ये समझ लेंगे तो आसानी से आप समझाएंगे। ठीक है, तो दो चर वाले, जैसे कोई समीकरण रहेगा कोई बच्चों, जैसे समीकरण, जैसे पहले हम बहुपद समझेंगे। जैसे लिखा है 2x + 3y + 4। तो ये क्या है? ये बहुपद है, अभी समीकरण नहीं है। ये क्या है? एक बहुपद है जिसमें 3 पद है। तो जब दो से ज्यादा पद हो जाए तो उसका नाम हो जाता है बहुपद। ठीक है, अभी समीकरण नहीं है। जैसे आप इसको लिख देंगे 2x + 3y = -4। तो ये क्या हो गया? एक समीकरण बन गया। क्या बन गया? ये एक समीकरण बन गया। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते थे 2x + 3y + 4 = 0। ये भी एक समीकरण बन गया। ठीक है, इसमें दो चर रहते हैं। क्या लिखा है? दो चर वाली रैखिक। तो दो चर, एक चर ये है, एक चर ये है। x एक है और y एक चर है। ठीक है, रैखिक मतलब होता है जिस पर घात एक हो। जैसे x है बच्चों ना, x पर घात कितना है? एक है। y पे घात कितना है? एक है। तो इसको बोलते हैं रैखिक। जब घात 2 हो जाता है, जैसे घात 2 x⁻2 हो जाता है, तो उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक ही घात है, इसलिए रैखिक युग्म समीकरण। युग्म समझेंगे। युग्म क्या है बच्चों? जैसे इस सवाल में आपको जोड़ा बनाना है, दो समीकरण आएगा। ऐसे ऐसे आपको दो समीकरण मिलेंगे। देखिए दो समीकरण बनाकर हमको सवाल को हल करना रहेगा बच्चों। ठीक है, जैसे लिखा है 2x + 3y + 4 = 0। एक समीकरण बना। अब कोई समीकरण और होगा 4x + 5y + 8 = 0। ठीक है, तो इसमें दो युग्म का जोड़ा, दो समीकरण बनाकर हमको ये आफ्ताब वाला जो ये सवाल है, इसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। दो समीकरण बनाएंगे उस पर। उसके बाद कह रहा है बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप से व्यक्त, ग्राफ पर हमको दिखाना भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है, जैसे लिखा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व माने पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अपनी पुत्री से आफ्ताब कहता है। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहले हम आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता 7 गुनी आयु का था। तो मानेंगे, इसमें क्या मानेंगे? आफ्ताब और पुत्री, उसकी पुत्री की आयु को x और y के रूप में हमको मानना पड़ेगा। कभी भी ऐसा सवाल आए, हमेशा आपको मानना ही पड़ेगा x और y। ठीक है, क्या मानेंगे? आफ्ताब माना, लिखेंगे माना, यहां लिखेंगे हल। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु लिखेंगे। वर्तमान मतलब मौजूदा समय जो चल रहा है ना, जो मौजूदा समय चल रहा है उसी को वर्तमान बोलते हैं। वर्तमान आयु x तथा उसकी पुत्री की आयु y है, तथा उसकी पुत्री की आयु y है। ठीक है, हमने मान लिया कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y है। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से लगाएंगे। कभी भी ऐसा सवाल आए तो जैसे उम्र में क्या होता है? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों का उल्लेख होता है उम्र में, हमेशा ही लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे, जैसे आफ्ताब है और उसकी पुत्री, और कोई तो है नहीं। और कोई होता तो हम लिखते, क्या लिखते? पहले लिखेंगे यहाँ लिखेंगे आफ्ताब, थोड़ा पीछे लिखेंगे बच्चों,
यहाँ से लिखेंगे, नहीं आफताब, और यहाँ लिखेंगे पुत्री, उसकी पुत्री। और कोई व्यक्ति होता तो उसके नीचे हम लिखते चले जाते, ठीक है। तो ऐसे बना लेंगे चार्ट, ठीक है, और ऐसे ऐसे बना लेंगे। ये वर्तमान काल में हो जाएगा, ये भूतकाल में हो जाएगा, और ये भविष्य काल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसमें हो जाएगा, वर्तमान काल, किसमें, वर्तमान काल में जाएगा, वर्तमान काल, ठीक है। और ये क्या किसमें है, ये मान लीजिए भूतकाल, क्या हो जाएगा, भूतकाल में, और ये हो जाएगा भविष्य काल में। तो देखिए आफताब का पूछ रहा है, तो आफताब को क्या माने, वर्तमान काल, वर्तमान में उसकी उम्र कितनी है, x, तो लिखेंगे x, और पुत्री की क्या माने है, y, तो लिखेंगे y, ठीक है। अब भूतकाल में, यानी भूतकाल में है, उसका कुछ चर्चा हुआ है, हाँ 7 वर्ष पहले, पहले मतलब पहले, आज जैसे आज हम 20 साल के हैं या 25 साल के, 20 साल के मान लीजिए, 20 साल के हैं, तो 7 वर्ष पहले कितने साल के थे, 14 साल के ना। कैसे पता किए, कैसे पता किए, घटा कर पता किए, है ना, 7 साल हमने घटा दिया पहले का। तो देखिए, तो 7 वर्ष पूर्व यानी पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पहले क्या होगा, तो 7 ये इसमें से घटाएंगे, x - 7 और y - 7, साथ साथ उसकी उम्र भी तो घटेगी, उसकी पुत्री की, ठीक है। और अब फिर दोबारा क्या कह रहा है, आयु का था आपसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था। अब 3 वर्ष बाद, है ना, 3 वर्ष यानी भविष्य काल में जाएगा, है ना। जैसे आज हम 20 साल के हैं, तो 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे, 23 साल के। तो क्या किए, जोड़े ना, तो देखिए x में जोड़ दीजिए, x + 3 और y + 3, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम समीकरण बनाएंगे, है ना, समीकरण बनाएंगे। इसकी आफताब पे आप यहां लिखिए, आफताब तो x - 7 है ना किसकी, और यहाँ लिखेंगे उसकी पुत्री, 1 मिनट, यहाँ पुत्री। आफताब की उम्र कितनी है, वर्तमान में इतना है, x - 7 लिखेंगे, x - 7, और पुत्री कितनी है, y - 7, ठीक है। लेकिन ये इसके 7 गुने का है, मतलब पुत्री की आयु के 7 गुने का है। जब पुत्री की आयु के 7 गुने का है, तो ये 7 गुने ऑलरेडी है पहले से, तो इसको भी बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए इसको भी 7 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें 7 गुनी आयु का है। अब बराबर हो गया ये, अब नंबर, अब ये मतलब समझ गए, यहाँ ये बराबर हो गया, मतलब 7 गुना ये पहले ही था। अब इसको हम जब बराबर करेंगे तो 7 से यहाँ मल्टीप्लाई इसकी पुत्री में करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसको बराबर करने के लिए हमने 7 से इसमें गुणा किया, पुत्री में, ठीक है, ना कि इसमें करेंगे। इसमें करेंगे तो वो तो 7 गुने आयु का पहले ही था, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। यहाँ देखिए, ये किसका हो गया है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल का। आप भविष्य काल का में देखेंगे, जैसे लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे आफताब, और यहाँ लिखेंगे उसकी पुत्री, ठीक है। तो आफताब कितना है, x + 3 और ये y + 3, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, आपसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का मतलब उसकी, ये तो 3 गुना है ही है, बाद में क्या हो जाएगा, बाद में ये 3 गुना है ही है, उसके बराबर, इससे ज्यादा है 3 गुना, तो इसको बराबर करने के लिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पुत्री में। अब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। जब तक बराबर नहीं करेंगे, जब तक आगे सवाल नहीं लग पाएगा, ठीक है। अब बराबर हो गया, अब इसको हम गुणा करते चलेंगे, ठीक है। देखिए, x - 7 बराबर 7y - 49 हो गया ना, हो गया इतना। अब आगे देखेंगे, x - 7 बराबर, इसको पक्षांतर कर लेते हैं, इसको पक्षांतर करेंगे। देखो x है, चर वाले को एक तरफ रखेंगे, 7y है ना, 7y, ये प्लस है, प्लस बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
और -49, और ये प्लस है तो माइनस है, तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखेंगे x - 7y बराबर 49 + 7, -49 + 7 कितना हो जाएगा, माइनस बड़े वाला लगाएंगे -42 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब इसका भी हल करेंगे, इसका हल करेंगे तो x + 3 बराबर 3y + 3 3 का 9, कितना हो जाएगा 9। अब इसको भी वही करेंगे, x - 3y, इसको इधर ले जाएंगे ना चर वाले को, बराबर 9, और ये बराबर के इधर से इधर आ रहा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर 6। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 मिल गया ना। क्या बोले थे, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण, युग्म मतलब दो समीकरण है ना, जोड़े, एक जोड़ा ये मिला, एक जोड़ा ये मिला। ठीक है, अब इस पर लेकर चलेंगे। हमको पॉइंट बनाना, पॉइंट यानी बिंदु। बिंदु जैसे ग्राफ क्या होता है, x y, x और y। ठीक है, ये नहीं, ये x इधर है, x और y बिंदु बनता है ना ग्राफ पे। तो अब पॉइंट हमको बनाना है, कुछ मानकर हम लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए कितना है, x - 7y, x लिखेंगे यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से बच्चों, लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से जब लिखेंगे तो क्या है समीकरण 1, x - 7y बराबर -42, यही तो है ना। तो अब हम इसको कुछ मानेंगे, x का मान कुछ मान ले या y का मान कुछ मान ले। तो हम क्या लेते हैं, x का मान हम 0 लेकर चलते हैं। ठीक है, 0 लेकर चलेंगे तो ग्राफ पर हम आसानी से दर्शाएंगे। देखिए x बराबर 0 लेंगे, आप 0 भी ले सकते हो, 1 2 3, लेकिन ऐसा मान रखिए कि वो ग्राफ में दर्शा सको, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा या बहुत छोटा हो जाएगा तो नहीं अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी एक सवाल लगाइएगा, देखिए 0 लेंगे तो पता चलेगा। अब 0 लेंगे, x बराबर 0 लेंगे। ठीक है, x बराबर जैसे 0 लेंगे तो x का मान क्या लिए है, 0। समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो x बराबर 0 -7y बराबर -42। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, -7y हो गया बराबर -42, और 7 का नियम 7 7 6 42, तो ये प्लस माइनस और माइनस हट जाएगा, y बराबर 6 आ गया। तो बिंदु हमारा क्या मिला, बिंदु हमारा क्या मिला, बिंदु हमारा मिला x और कामा y का बिंदु मिला हमारा, x बराबर 0 और y बराबर 6, ये बिंदु हमारा मिल गया। अब एक बार हमने x मानकर x बराबर 0 माना, और y बराबर अब एक बार हम क्या मानेंगे, y बराबर देखेंगे क्या मानेंगे, x बराबर 0 मानकर तो 0 6 आया, तो आप देखेंगे y बराबर क्या माने, y बराबर आप 3 4 5, चलिए 5 मानकर देखते हैं। ठीक है, y बराबर 5 रखने पर, ठीक है, y बराबर हम 5 रखेंगे तो देखिए क्या है समीकरण, x - 7y बराबर -42। ठीक है, अब y बराबर हमको क्या रखना है, 5 रखना है, तो देखिए x - 7 × 5 बराबर -42, तो x - 35 बराबर -42। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -42, और इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 7 -7। ठीक है, तो हमारा दूसरा बिंदु क्या मिला, दूसरा बिंदु एक्स वाई के रूप में क्या मिला, एक्स वाई के रूप में हमको दूसरा बिंदु प्राप्त हुआ। एक्स बराबर क्या मिला, -7 और वाई बराबर 5। ठीक है, ये समझ में आया। अब ये समीकरण हमको 1 से दो पॉइंट मिले हमको समीकरण 1 से। अब हम समीकरण इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे इतना तो ले सकते हैं। हम समीकरण 2 से देखते हैं एक्स और वाई का मान रखकर। ठीक है, तो इसको हम इतना मिटाते हैं। ठीक है, तो अब ये समीकरण आप 2 से चलेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, x
x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, तो इसमें हम मानेंगे x बराबर क्या मानेंगे, 0 ही लेके चल रहे, 0 हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, 0 लिखेंगे, x बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर जैसे ही हम इस समीकरण में 0 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, और क्या हो जाएगा, अब बचेगा 3y माइनस 3y बराबर 6। तो 3 करने 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ये माइनस इधर आए, मतलब तिरछा बड़ा होता है ना माइनस, तो माइनस का 2 हो जाएगा। y बराबर 2। तो हमारा बिंदु क्या मिला इसमें, इसमें हमारा बिंदु मिला x कामा y बराबर, x को हमने 0 माना है तो हम 0 लिखेंगे, और x को हमने 0 माना है तो 0 लिखेंगे, y का मान -2 आया तो -2 लिखेंगे। ठीक है, अब y का मान हम अब दोबारा क्या करेंगे, y बराबर क्या लेंगे, y बराबर हम फिर 0 लेंगे, y बराबर 0 लेंगे, आसान रहेगा 0 लेने पर। तो यहाँ लीजिए y का मान 0, तो x माइनस 3 गुणे 0 है ना बराबर 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 0 बराबर 6। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 6। x बराबर कितना है जी 6। तो दूसरा बिंदु हमको क्या मिला, दूसरा बिंदु मिला x कामा y बराबर, x का मान 6 और y का मान 0। ठीक है, ये हमारा दूसरा बिंदु मिला। अब हम चलेंगे, अब ग्राफ पर हमको दिखाना है। अब हमको 4 बिंदु मिल गया, 4 पॉइंट मिल गया। अब हम चलेंगे ग्राफ पर। ठीक है, ग्राफ पर चलेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से बिंदु हमको प्राप्त हुआ, मतलब ये देखो समीकरण 1 से है x माइनस 7y बराबर -42, और इससे बिंदु हमको प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हुआ 0 और 6, और एक प्राप्त हुआ -7 और 5। समीकरण 2 से हमको प्राप्त हुआ 0 कामा -2 और 6 कामा 0। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो ग्राफ ऐसे बना लेंगे, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, ग्राफ एक पेपर पे आएगा, तो उस पर ग्राफ बनाइएगा, उसमें आएगा बनाने के लिए। ठीक है, तो हम मानेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे x और इसको लिखेंगे y और इसको लिखेंगे x डैश, इसको लिखेंगे y डैश। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ से 0, इसको क्या मानेंगे 0। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कहाँ तक है हमारा, 7 तक है ना। देखिए सबसे अधिकतम संख्या कौन सी है, 7 -7। ठीक है, तो हम 7 तक लिखेंगे, 7। ठीक है, यहाँ प्लस इधर जाता है, इधर भी प्लस जाता है, इधर माइनस और इधर माइनस। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 हो गया। हमको यहाँ भी लिखना है 1 2 3 4 5 6 7। इसको ये माइनस माइनस में रहेगा सब कुछ, माइनस 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 माइनस। इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये भी माइनस माइनस में रहेगा। ठीक है, ये भी माइनस माइनस में ही रहेंगे सब। ठीक है, अब हमको पहले दर्शाना है क्या, 0 से 6 तक चलना है हमको। x अक्ष पर कितना चलना है, 0 और y पे 6। तो x पर चलेंगे कितना, x पर चलेंगे 0 और y पे 6 चलना है, तो y पे 6, x पे यहाँ 0 है तो y पे 6 चले, देखिए यहाँ आए। ठीक है, एक बिंदु हमको मिल गया क्या, 0,6, ये बिंदु हमको मिला। अच्छा, दूसरा है x अक्ष पे -7 जाएंगे, x अक्ष पर कहाँ जाएंगे, -7 जाएंगे, और y पे 5, तो y पे 5 और ऐसे जाएंगे, और यहाँ ऐसे ऐसे करके जाएंगे, और यहाँ हमको मिला क्या मिला, ये मिला हमको बिंदु -7, 5। ठीक है, अब ये मिल गया। अब इनको हम दोनों को तीरनुमा बनाकर, अब आप ग्राफ पर जब लगाएंगे स्केल से तो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा ये। तो ये समीकरण 1 का बन गया, क्या बन गया, x माइनस 7y बराबर -42। ये समीकरण 1 का हमको दिखा दिए ग्राफ पर। ठीक है, अब इसको दिखाना है।
क्या है, x पर कितना चल रहा है 0 और y पे -2, y पे -2, तो यहाँ x पर 0 है और -2 यहाँ आए। अच्छा, और x पे छा चल रहा है, x पे हम छा चले, ठीक है, और y पे 0, तो y पे 0 तो हमेशा है और x पे 6, तो इन दोनों को ऐसे कट कर दो, मिला दो, देखिए ऐसे मिलेगा, ऐसे 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 करके मिल गया। तो ठीक है, ये पॉइंट था 0, -2 और ये था 6, 0। इसका समीकरण कौन सा था, x - 3y = 6। ठीक है, तो ऐसे ही आपको दर्शाना है। ठीक।